इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल नंबर 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन देम। यहाँ हमें दो वेक्टर्स ए एंड बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें बताने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स ए एंड बी कंसीडर कर लिए हैं। ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ये हमको इन दोनों के बीच का एंगल थीटा गिवन है। अब हमें वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम या तो पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं या फिर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं जब हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम ट्रायंगल लॉ देख लेंगे। तो अब हमने ए और बी वेक्टर को एक पैरेललोग्राम की दो साइड मान लिया है और फिर इस तरह से एक ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है ओ पी एस क्यू। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ एस द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मीन्स ये वेक्टर आर जो है, ये रिजल्टेंट जो है, ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी के, और ये है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है कि ये आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये रिजल्टेंट आ गया है ए और बी का। अब हमें इस रिजल्टेंट का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद फिर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे किसी भी एक वेक्टर के साथ, चाहे ए वेक्टर के साथ या फिर बी वेक्टर के साथ। तो पहले हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड को आगे बढ़ाकर। अब हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है PSN और एक और राइट एंगल ट्रायंगल ये है OSN। इस तरह से दो हमें ये ट्रायंगल मिल जाते हैं और यहाँ हम ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबके मैग्नीट्यूड्स हम लिख ले रहे हैं। OP ये क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। OQ ये है वेक्टर B। ऐसे ही ये OS जो है ये क्या है, रिजल्टेंट। और यहाँ SN और PN की वैल्यूज़ और हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम उसके लिए ये ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा है और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, मीन्स यहाँ पर भी ये इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल गिवन है वही है। तो ये भी एंगल थीटा है। अब इस ट्रायंगल में हम एक बार साइन थीटा लेते हैं और एक बार कॉस थीटा। तो इनकी हेल्प से हम PN और SN की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पर ये मेंशन कर लिया है। अब हम देख रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल OSN में, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो OS स्क्वायर इज इक्वल टू SN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ये लिख दिया हमने, OS स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। अब ON जो है बच्चों, ये ON इसको हमने लिख दिया OP प्लस PN। ठीक है। अब हम यहाँ पर OP और PN की वैल्यू रख लेते हैं। तो OP की वैल्यू क्या है, ये है A, और PN की वैल्यू क्या है, B cos थीटा। तो ये हमने यहाँ पर OP और PN की वैल्यू रख ली है। स्क्वायर है तो यहाँ ये स्क्वायर लगा दिया। और ये हमने SN की वैल्यू रख ली। SN की वैल्यू क्या है, B sin थीटा। तो यहाँ पर ये SN B sin थीटा और ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमने A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये आ गया A स्क्वायर और इसका स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2AB की वैल्यू यहाँ क्या आ गई है, 2AB कॉस थीटा। इधर ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ लिख लिया और इससे B स्क्वायर कॉमन ले लिया है इन दोनों से। तो A स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें ब्रैकेट में मिल गए।
जिसकी वैल्यू होती है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। और इधर ये 2ab कॉस थीटा, ये एज इट इज़ ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख ली है। तो अब इसको 1 रख दिया हमने, तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आर की वैल्यू ये हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया, और ये वैल्यू है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। तो इसकी हेल्प से हम दो वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कोसाइंस। अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मान लिया कि वेक्टर ए के साथ ये जो रिजल्टेंट है आर, ये बना रहा है अल्फा एंगल। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये पता चल जाएगा कि इस वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट कितने एंगल पर है, मीन्स किस डायरेक्शन में है। तो हम फिर से इसी ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल OSN, और इसमें हम अब की बार लेंगे tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहाँ से हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ हमने ट्रायंगल OSN में tan अल्फा ले लिया, SN अपॉन ON। ON को फिर से हमने OP प्लस PN रख दिया है। अब यहाँ हमने सारी वैल्यूज रख दी हैं। SN की वैल्यू क्या है, B साइन थीटा, OP A है, PN की वैल्यू है B कॉस थीटा। ये सब अभी हमने पीछे देखा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो सिर्फ एंगल अल्फा फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमें वेक्टर A के साथ रिजल्टेंट का एंगल मिल जाएगा, मीन्स रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। बच्चों बाय यूजिंग पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने रिजल्टेंट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिए हैं। हम यही ट्रायंगल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो डायग्राम बनाएंगे हम वो इस तरह से बनाएंगे कि ये है वेक्टर A, और जो वेक्टर हमने यहाँ ड्रॉ किया था उसे हम यहाँ ट्रायंगल मेथड में इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, टिप टू टेल मेथड। तो ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ इस तरीके से आ जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर से यहाँ पर ऐसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इस साइड को यहाँ ऐसे ही आगे हम बढ़ा देंगे, और ये आ जाएगा यहाँ परपेंडिकुलर, और ये है O, ये S, और इसको क्या रखा था हमने यहाँ P। तो फिर से अब हम इस ट्रायंगल OSN में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, और यहाँ ये जो रिजल्टेंट है R, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से। तो कोई चेंज नहीं है, बस इतना ही। ये तो है बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन। ऐसे ही लॉ ऑफ साइन भी है, तो हम उसे भी देख लेते हैं कि मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाकर आपको लॉ ऑफ साइन जो है वो बता देती। बच्चों लॉ ऑफ साइन फाइंड करने के लिए हमने सेम डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, बस यहाँ हमने P से इस साइड OS पर एक परपेंडिकुलर PM ड्रॉ कर लिया है। अब हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल और मिल गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। पहले हमने ये ट्रायंगल लिया PSN, इस ट्रायंगल में ये B क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ SN फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर SN की वैल्यू क्या आ जाएगी, B साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है बच्चों। तो इस ट्रायंगल में अब एंगल है अल्फा, परपेंडिकुलर है SN। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फिर से फाइंड कर रहे हैं इस ट्रायंगल में OSN में। तो SN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पर हाइपोटेन्यूज है ये R, तो R साइन अल्फा ये आ जाएगा। SN की वैल्यू R साइन अल्फा आ गई। अब ये दोनों ही SN की वैल्यू हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं B साइन थीटा इज इक्वल टू R साइन अल्फा, और इसमें हम साइन अल्फा को इस साइड ले गए, साइन थीटा को इस साइड, तो B अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा, ये मिल गया हमें। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों अब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और इनसे फिर हम परपेंडिकुलर PM की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं OMP। इस ट्रायंगल में ये A है हाइपोटेन्यूज, तो अब PM की वैल्यू क्या आ जाएगी, A साइन अल्फा। ठीक है, तो PM की वैल्यू आ गई A साइन अल्फा इस ट्रायंगल में। अब
ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर PM की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हाइपोटेन्यूज है B, तो ये आ जाएगी B साइन बीटा। तो ट्राइंगल PMS, इस ट्राइंगल में या SMP में हमारे पास PM की वैल्यू आ गई B साइन बीटा। अब हम फिर से इन दोनों PM की वैल्यू को इक्वल रख लेंगे तो A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा आ जाएगा। साइन बीटा को इस साइड लाएंगे और साइन अल्फा को इस साइड, तो A अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि B अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू एक ये है हमारे पास, यहाँ B अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू ये है हमारे पास। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई। तो इन तीनों ही वैल्यूज़ को हमने ऐसे लिख दिया अब यहाँ पर कंबाइन करके, A अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा। यही होता है बच्चों साइन रूल। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।